नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी, जैसे कि एसआई कांस्टेबल जो पुलिस की भर्ती चल रही है, इसके अलावा पटवारी लेखपाल और क्या कहते हैं आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भी अभी एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी, जिसमें मैंने यहाँ पर जीके और हिंदी दोनों के क्वेश्चन शामिल किए हैं। आज की हमारी क्विज नंबर है 23। इससे पहले 22 क्विज में करा चुका हूँ, उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की गई है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करी जाए तो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, और यह है भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 352। 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में है वित्तीय आपात, और 370 जो इसमें दे रखा है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि अब इसका फैसला हो चुका है, ये आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 17, समानता के अधिकार के अंतर्गत। एस्किमो के बर्फ के मकान हैं इग्लू, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया यूर्त किसके मकान हैं, किस जाति के हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चंदन के वृक्ष मिलते हैं कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकराना संगमरमर की खान स्थित है? तो मकराना वाली जो खान है वो है आपकी राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह है एंडीज, और सबसे ऊंची हमारी कौन सी है? हिमालय। और ये कहाँ कहाँ है? आप मुझे इन चारों के जो भी ऑप्शन में लिखा है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन सी किस महाद्वीप में पड़ते हैं, और देशों का नाम मालूम है तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? 1510 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला वंश, ये था आपका गुप्त वंश, और सबसे ज़्यादा शुद्ध थी कुषाण वंश की। सबसे पहले जो चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं हिंदू यूनानियों ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? तो गुप्त नाम से तो सीधे दिख रहा है, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे कुमारगुप्त। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? ये की गई थी रेखा समिति। प्रथम बार सेवा कर कब लगाया गया? तो प्रथम बार सेवा कर लगाया गया 1994-95 में। राष्ट्रीय सेवा योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1938 में। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो ये किया था श्रीमन नारायण ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974-75 में। अब इसके बाद जो 21 से लेकर 35 तक हैं वो हैं उत्तराखंड जी के क्वेश्चन, जिसमें 21वां क्वेश्चन देखते हैं, मूलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजंड कहा था? तो ये इसने कहा था महीपति शाह को। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं कबूतरी देवी। अगला है एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रसून जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल जो है वो है आपकी रस्किन बॉन्ड की रचना। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? यह है शालिनी शाह। उत्तराखंड के किस जनपद में नैनीसैनी हवाई अड्डा है? तो यह है आपका पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 27, बाराहोती किस जिले में है? तो ये पड़ता है चमोली में, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हम यहाँ पर लगा देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लिखा है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो टिहरी को बनाया था सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी। उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो यह है 1963। क्वेश्चन नंबर 30, रालम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? यह है आपका पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपके लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप है? तो यह है बाल्दी नदी। अगला है, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है लोकरत्न पंत। क्वेश्चन नंबर 24, व्यास गुफा स्थित है? व्यास गुफा है आपकी बद्रीनाथ में। क्वेश्चन नंबर 35, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1916 में। यहाँ तक थे उत्तराखंड जी के। यहाँ से शुरू होते हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन, 36 से लेकर 50 तक। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला स। ठीक है, स श ऐसे आवाज़ आती है, इसमें स की आवाज़ आती है, वो श शलजम अलग होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी, अरब की जगह अरबी पढ़ेंगे यहाँ पर, अरबी फारसी उपयुक्त उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इनमें से है समवाय। क्वेश्चन नंबर 38, राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? ये है मिश्रित वाक्य। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही है, इसमें हो जाएगा पुल्लिंग। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये है मिठाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। अगला है गौरव का विलोम क्या है? तो गौरव का विलोम है लाघव। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो यह है चतुर्भुज। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। अगला है आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो यह है पुर्तगाली भाषा के। अगला है इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति धन आदि यण संधि हो जाएगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो अन्वय समास कोई नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो ये तो स्वतंत्र होगी मूल धातु। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये हैं आपके सारंग के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें बघेली नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन 50वां, कौरवी किस बोली को कहते हैं? ये खड़ी बोली को कहते हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।